नमस्कार, मैं हूं रमन मंगई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का, उत्तराखंड का वोट युद्ध। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड से मिशन उत्तराखंड पर चमोली पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड क्रांति और शांति की धरती, ये जेपी नड्डा ने कहा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जेपी नड्डा ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो कि 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं, कहा कि उत्तराखंड शांति और क्रांति की धरती है। तो जेपी नड्डा का ये दौरा है उत्तराखंड का, 2 दिन दिवसीय ये दौरा है और इसमें वो आने वाले चुनावों को लेकर मंथन चलेगा। साथ ही साथ जो कोर ग्रुप की टीम है उत्तराखंड बीजेपी की, उससे भी उनकी बातचीत होगी। आगे की क्या रणनीति होगी उस पर बातचीत की जाएगी। चमोली के बाद अल्मोड़ा भी जाएंगे जेपी नड्डा। जिलों की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। जिला स्तर के बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। तो शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। अंबेडकर और शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। तो 2 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का, जिसमें वो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं रीजन दोनों में ही उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही साथ जो तराई का इलाका है, उधम सिंह नगर, पाजपुर, किच्छा, वहां पर भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा का मंथन, विधानसभा चुनाव को लेकर ये सारी माथापच्ची चलेगी। कोर ग्रुप की मीटिंग में देंगे जीत का मंत्र। मैं अपने आप को आज धन्य मान रहा हूं कि मैं ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध था, चाहे वो 1962 की लड़ाई थी, चाहे वो पेशावर की लड़ाई थी, फिर चाहे वो 1971 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी, या कारगिल युद्ध था, सभी लड़ाइयों में, सभी संग्राम में सवार गांव के वीर जवानों ने अपने आप को समर्पित किया और लड़ाई लड़ी। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं। और उन शहीदों के प्रति मैं नमन होता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर इस देश की रक्षा की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया। मैं यहां के कण कण में, यहां के क्षण क्षण में देशभक्ति समाहित है। ऐसी धरती को मैं और मेरे साथी नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि ये रण बांकुरे की जहां भूमि है, यह धरती क्रांति की धरती है, शांति की धरती है, धर्म की धरती है। और इस धरती ने कुल मिलाकर के उत्तराखंड का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं उत्तराखंड को याद करता हूं तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि महान विभूतियों ने यहां देश को दृष्टि दी है और दिशा दी। याद नगरे का कारण तो कुछ नहीं, एक साइड बंद है इधर। तो ये खबर आपको बता दें, शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं जेपी नड्डा। चमोली में उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आने वाले चुनावों को लेकर पूरा मंथन चलेगा। अगले 2 दिन तक जगह जगह पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो पूरे उत्तराखंड में है। एक तरह से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह देहरादून से जुड़ गए हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। तो रोहित, उत्तराखंड में जेपी नड्डा का ये तूफानी दौरा है 2 दिन का और लगभग पूरा उत्तराखंड वो कवर कर लेंगे। बिल्कुल सही तौर पर रमन, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री 4 धामों की बात की थी। 4 धामों में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम, और इसके अलावा एक और धाम की बात की थी, सैनिक धाम की, सैन्य धाम की बात की थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार सैन्य धाम को बनाए जाने को लेकर इस कवायद में जुटी हुई है।
और आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचते हैं और सीधे वो सबसे पहले सैनिक सम्मान यात्रा में वो शिरकत करने चमोली के सवाल गांव पहुंचते हैं और वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, तो साफ तौर पर पूरा प्रयास यहाँ पर जेपी नड्डा का होगा कि 2 दिन के भीतर गढ़वाल के भीतर और कुमाऊं में अपने आने का मैसेज जनता के भीतर यूं दिया जाए कि, और अपने संबोधन में भी देखिए आप वो किस तरह से शहीदों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1734 जगहों से शहीदों के गांव की जो मिट्टी है, उनके गांव की मिट्टी 1734 जगहों से लेकर जो सैन्य धाम का निर्माण होगा उसकी आधारशिला पर मिट्टी को रखा जाएगा। और सवाल गांव में चमोली में जिस तरह से उन्होंने वहां की भूमि को वीरों की भूमि कहा, उत्तराखंड को वीरांगनाओं का प्रदेश कहा, तो साफ तौर पर एक पंथ दो काज। भारतीय जनता पार्टी और ये भी कह रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन और जवानों का, सैनिकों का सम्मान हमेशा से ही भारत सरकार ने किया है और अब राज्य सरकार के स्तर से भी एक सैन्य धाम का निर्माण होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनकी जो इच्छा है। तो एक तीर से 2 निशाने कि सैनिकों के सम्मान के लिए सैन्य धाम का निर्माण भी करना और आगामी 2022 के चुनाव के लिए जनता के मन में ये जताना कि उत्तराखंड के सैनिकों के प्रति भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हर दूसरे और तीसरे घर में एक जवान जो है उत्तराखंड के सेना में है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो। तो और लाखों की संख्या में सैनिक जो है तमाम सीमांत क्षेत्रों में उत्तराखंड से हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का प्रयास ये है कि अपने इस शहीद सम्मान यात्रा से जनता के बीच मैसेज देने का प्रयास हो कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार। बिल्कुल रोहित, और देखिए कि जो उत्तराखंड की भूमि है उसे वीर भूमि भी कहा जाता है और ये भावनात्मक मुद्दा उत्तराखंड की जनता के लिए भी है, क्योंकि लगभग हर दूसरे परिवार से एक आदमी सेना में है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शायद देश की रक्षा के लिए ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा गया जिसमें उत्तराखंड के जवानों ने शहादत ना दी हो। तो ये भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश भी है जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की जनता से। जी बिल्कुल साफ तौर पर रमन, हम देखते हैं कि जब भी सीमा पर तकरार होता है तो उत्तराखंड के जो वीर जवान हैं, जो सेनाओं में हैं, उनकी शहादत की, वीर गति की खबरें आती हैं। और ऐसा कोई भी महीना या 2 महीना 3 महीना ऐसा नहीं रहता कि जब इस प्रकार की खबरें ना आए कि उत्तराखंड का एक जवान देश के लिए शहीद हो गया। तो साफ तौर पर उत्तराखंड के सेंटिमेंट्स को, उत्तराखंड के भावना को छूने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। और कार्यक्रम में इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद हैं। तो समझ सकते हैं कि शहीद सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी क्या कुछ रणनीति के तहत इस यात्रा को निकाल रही है। और आगामी 7 दिसंबर तक ये पूरी यात्रा चलेगी, जिसमें 1734 जगहों से वीरों की धरती से उनकी मिट्टी ली जाएगी और सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। रमन, बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। पार्टी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। अब उन्हें ख्याली पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजय, जन सम्मेलनों के जरिए पार्टी को राज्य में मजबूत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल रमन, विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टी लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में जो पार्टी के बड़े नेता है वो लोगों तक, बूथ स्तर तक पहुंचकर कहीं ना कहीं लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए तो
कहीं ना कहीं एकजुट होकर लोगों से संपर्क साध रही है। ऐसे में जिस तरीके से आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर लोगों को मजबूत कर रही है। हालांकि बीते दिनों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान भी चलाया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए लोगों तक अपनी योजनाएं बता रही है और पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां भी कहीं ना कहीं लोगों को गिना रही है। जी अमन। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। की लोक संस्कृति को संजोने वाले पार्टी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। देखिए अब उन्हें खिचड़ी पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जाँच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जाँच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संजोए इगास बग्वाल पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मौजूद लोगों ने पहलो खेलकर और पहाड़ की संस्कृति पर आधारित गीतों पर झूमकर पर्व को धूमधाम से मनाया। इगास बग्वाल एक ऐसा ही त्योहार है जो उत्तराखंड की परंपराओं को जीवित कर देता है। तो आप ये देख सकते हैं, भैलो खेलकर विधानसभा अध्यक्ष ने इगास का पर्व मनाया और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंडी संगीत और भैलो खेलते हुए इगास के पर्व को मनाया गया। लगातार इगास को लेकर उत्तराखंड में राजनीति भी गर्म रही। दरअसल छठ की छुट्टी दी गई थी और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो लोक पर्व हैं उन पर भी छुट्टी होनी चाहिए, उनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। तब से लगातार माननीय विधानसभा अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें को मिलता रहा और आपके आशीर्वाद। तो ये इगास के रंग थे और इगास पर्व के मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और स्थानीय लोगों के साथ जोड़ा नृत्य किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सभी प्रदेशवासियों से अपनी संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने और अपने सभी लोक पर्व अपनत्व के साथ मनाने की बात कही। साथ ही सभी को इगास पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी है। ये जो इगास का पर्व है ये सिर्फ एक त्यौहार मनाने के लिए नहीं है, किसी परंपरा को याद करने तक के लिए भी नहीं है, ये उससे आगे का है। इस उत्तराखंड को बनाने का जो सार्थकता है उसके लिए एक अभियान की शुरुआत है। हम लोग इगास मनाएं, अपने गांव की ओर जाएं, गांव को आबाद करें, इससे पूरे उत्तराखंड की सारी समस्याओं का समापन होना है। तो इगास की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इगास पर्व बड़े धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया गया। इगास जो कि दिवाली के बाद मनाया जाता है, इसमें भैलो खेला जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त अब आप देख रहे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि एक देश में अलग अलग प्रावधान अब नहीं चलेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता मोहित विक्रम सिंह ने कुछ कर्मचारियों के साथ बात की, जिससे कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर बृहद स्तर पर आंदोलन चल रहा है और हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मांगे क्या कुछ है इनकी, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग एक ही है, केवल जो सरकार ने 2005 के बाद जो पेंशन बंद करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, उसे बहाल किया जाए। एक सरकारी कर्मचारी जो 60 साल तक जो है सरकार का काम करता है, उसके बाद में जाके जो है उसे जो है पेंशन जो है 3000, 2000, ये कई उदाहरण आ चुके हैं जिनको जो है
30-30 साल तक सर्विस करने के बाद 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए पेंशन मिलती है। मतलब आप लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान लग रहे हैं कि जब आप रिटायर होंगे तो आपकी सही बात है। सरकारी कर्मचारी का पेंशन होती है जिसके लिए अपना जब बुजुर्ग अवस्था में आता है तो उससे गुजर बसर करता है। लेकिन आज सरकार ने 2005 के बाद जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं सबके लिए सरकार ने जो हमारा पैसा है हमारी सैलरी से कट रहा है, उसी पैसों को सरकार मार्केट में लगा रही है। और मार्केट का ये भरोसा नहीं है कि कब मार्केट डूब जाए, मार्केट डाउन चला जाए। उस दौरान जो है जो पेंशन हमें मिल रही है, जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं 1015, आज जो 80,000 पर रिटायर हो रहा है जिसकी सैलरी 80,000 रुपये है उसको 1,000, 1,500, 2,000 पेंशन मिल रही है। तो आप ही सोचिए कि इस समय पर 1,000 रुपये का आदमी कैसे गुजर बसर कर देगा। हरदा ग्रामीण क्षेत्र के लालढांग में रवासन नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेसी नेताओं ने स्थानीय विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध खनन होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जेसीबी और पोकलैंड से खनन किया जा रहा है। सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी अवैध खनन परेशानी का सबब बना हुआ है। तो नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। एक बड़ी प्रमुख नदी है रवासन नदी, और उस रवासन नदी के माध्यम से 15 से 20 गांव के बीच के किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाता है। आज उसमें जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के माध्यम से बड़ा ही ताबड़तोड़ तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहाँ के किसानों को सिंचाई के पानी की भी दिक्कत होगी और वो उससे वहाँ किसानों की ज़मीन कटने का भी खतरा है। आने वाले समय वहाँ 2011 में भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 मासूम बच्चे उन अवैध खनन के गड्ढों में उनकी डूबने से मौत हो गई थी। आज फिर वैसे ही गड्ढे में तैयार किए जा रहे हैं। हमारी आपत्ति इस पर है कि ये खनन किस तरीके से किया जा रहा है। ना तो वहाँ राजस्व प्राप्ति हो रही है पर राज्य सरकार को, और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा। हम